लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए जैसलमेर और कपूरथला जो कि राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर एरिया हैं, वहां पर भी एक साथ कितने सारे जासूस पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। तो जासूसों की श्रृंखला पकड़ी गई है, वो बड़ी एक खतरनाक सिचुएशन है। तो एक तरफ तो जहां हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने, आईबी ने, एटीएस ने, एसटीएफ ने, पुलिस बल ने बहुत अच्छा काम किया है। जोधपुर से आ जाए जरा पंजाब के ऊपर। पंजाब में आपने कपूरथला में एक लड़का पकड़ा गया है, गुरनाम सिंह एलियस लाडी। गुरनाम सिंह एलियस लाडी ये पाकिस्तान आईएसआई को पैसे लेकर के सूचनाएं देता था। इसके दो साथी थे और इनके और भी संगी साथी दो पहले गिरफ्तार हो चुके थे। एक का नाम है जसकरण सिंह, दूसरे का नाम है राजा। इनके पास से भी 6 मोबाइल मिले हैं, सफाई कर्मी और 6 मोबाइल। तो सवाल ये उठता है कि 6 मोबाइल का आप करते क्या है, क्या चीज छुपा रहे हैं, इतनी ज्यादा क्या बातचीत करने की जरूरत है। तो जसकरण और राजा इनके पास से 6 मोबाइल मिले हैं। इन्होंने न्यू कैंट एरिया, आप तो पंजाब से बड़ी बात वाकिफ है, इन्होंने न्यू कैंट एरिया में जाकर के खूब जम के फोटोग्राफी की और उसको भेज दिया इन्होंने अपने पाकिस्तानी हैंडलर और आईएसआई के पास। आप देखें कितनी नमक हरामी और देशद्रोह का काम इन्होंने किया है। गिरफ्तार हुए हैं, थोड़ी सेवा की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में जो भी हमारे टूल्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन के उनका इस्तेमाल किया जाएगा, सच्चाई सामने आएगी, फिर ये खुल करके आएंगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि एक तो बॉर्डर स्टेट आपका राजस्थान, दूसरा बॉर्डर स्टेट पंजाब, एक आपने देखा जोधपुर और ये है कपूरथला। ये सारा खेल और ताना बाना यहां हो रहा है। सर जैसलमेर में भी मिले हैं जासूस, वहां से भी गिरफ्तारियां हुई है 5 लोगों की। आप सोचिए कि जितना बॉर्डर इलाका है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इन्हीं इलाकों से जासूस पकड़े गए थे, वो 14-15 जो जेल में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जैसलमेर से भी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है और अभी जैसे जैसे पकड़े जाएंगे वैसे वैसे इवेंट अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। और जैसलमेर में जो गिरफ्तारियां हुई हैं अभी आप और देखिएगा, अभी ये सारी डेट जितनी बातें हम आप कर रहे हैं ये 30 अक्टूबर के बाद की हैं, या तो 30 या 31 या आज की बातें। इसमें कोई बहुत पुरानी बातें केवल एक है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 14 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन जो गिरफ्तारियां आज चल रही हैं ये हम 3 दिन 72 घंटे के अंदर की बातें हैं उसको कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। 2 नाम मैं और ले रहा हूं, ये 30 अक्टूबर की बात है। आदिल हुसैनी ये 7 दिन की रिमांड पर हैं और इनके भाई अख्तर हैं। ये मुंबई से दिल्ली के बीच में ये ऑपरेट करते हैं। दोनों ही बड़े संवेदनशील जनपद है। दिल्ली तो देश की राजधानी है, मुंबई आर्थिक राजधानी है। यहां पर इन्होंने पैर अपने ऐसे जमा दिए और फेक आईडीज के बल पे दूसरों के फर्जी पासपोर्ट बनवाते थे और फर्जी पासपोर्ट ऐसे बनवाते थे उनको बाहर भेजते थे। खुद भी फर्जी पासपोर्ट की बुनियाद के ऊपर कई विदेश यात्राएं कर चुके थे और कई विदेश यात्रा करने के बाद ये पाकिस्तान, हाँ महत्वपूर्ण बात है कि इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी जाओ वहां तक की बात अलग है, लेकिन अगर कई बार आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो ये चीज सस्पिशियस एक्टिविटी में आती है और इसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस पे ध्यान देना चाहिए। और जो फर्जी वैज्ञानिक बनकर जो यात्रा कर रहा था, इसमें 2 भाइयों में से एक, उसको आदिल ने खुद को मृत घोषित कर दिया था। आदिल ने अपने को मृत घोषित कर दिया था। क्यों करता था? एक बबलू श्रीवास्तव ने अपने को मृत घोषित किया जिससे कि नया जीवन शुरू कर दे। इसी तरह आदिल ने भी अपने को मृत घोषित कर दिया कि अब वो नया जीवन शुरू कर दे, क्योंकि पाप का घड़ा जब भर जाएगा और पाप का घड़ा भर तो नया जीवन नए नाम से, नए वल्दियत सुकूनत से। और ये एक विदेश में रहने वाले परमाणु वैज्ञानिक से इसने संबंध बनाए थे। क्यों बनाए थे? परमाणु वैज्ञानिक और एक अपराधिक में क्या चीज कॉमन है? आप क्या कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई यूरेनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ खोज रहे थे? डर्टी बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे? डर्टी बॉम्ब अंजू जिसको कहते हैं कि छोटा न्यूक्लियर डिवाइस, एटम बम, हाइड्रोजन बम तो बनाने के सामर्थ्य का नहीं है, लेकिन डर्टी बॉम्ब ये होता है कि छोटा मोटा विस्फोट जिससे कि जो रेडिएशन है, जो रेडियो एक्टिविटी है, वो छोटे से क्षेत्र में आ जाए और भय और आतंक जनता में व्याप्त हो जाए। और कई जगह इस फर्जी पासपोर्ट से जाने का मतलब क्या था कि अख्तर ने अपने सगे भाई आदिल को ही यह कहलवा दिया कि यह मर चुका है
और ये वैज्ञानिकों के चक्कर में पड़ा है। तो आप समझ सकती हैं कि ये कितनी भयावह स्थिति है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट से जाहिर है कि कोई सुंदरकांड का पाठ तो कराएगा नहीं, इज्तिमा तो कराएगा नहीं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट से बात करने का मतलब यही था कि कोई बहुत गंभीर और भयानक षड्यंत्र और आक्रमण करने की फिराक में ये लोग थे। खैर, दोनों गिरफ्तार हो गए। अब यहां पर भी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? कि सबसे पहले एआई के माध्यम से जिन लोगों ने फर्जी आईडी के बारे में पकड़े गए, उनका डेटाबेस, जिन लोगों ने एक ही तरीके से जिनका बायोमेट्रिक्स अगर हुआ है, और मैं चाहूंगा कि अब गवर्नमेंट विचार कर ले कि बायोमेट्रिक्स अनिवार्य के साथ साथ इमिग्रेशन वगैरह पे उसके बहुत ही ऐसे एआई और साइंटिफिक टूल्स लगने चाहिए जिससे कि इस तरीके के जो अराजक तत्व हैं वो इसको भेद ना पाए। दूसरी चीज ये थी कि तमाम बायोमेट्रिक्स लगा लें, एआई लगा लें, मशीन लर्निंग लगा लें, फिर भी इनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो निरंतर चलती रहती है। तो एक हमारा डेटाबेस ऐसा होना चाहिए जिसको हम कहते हैं सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम। एक आदमी है जो फर्जी आईडीज के ऊपर पासपोर्ट बनाता है, बनवाता है, खुद भी विदेश जाता है, औरों को भी भेजता है, अपने सगे भाई को वो मृत घोषित करता है। तो ऐसे लोगों का डेटाबेस बन जाए, ऐसे मौलवियों का डेटाबेस बन जाए, ऐसे तमाम ऐसे तत्व हैं जो ऐसे घटिया काम कर रहे हैं और जो मल्टीपल सिम्स इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक सस्पिशियस एक्टिविटी हो। एक आदमी 6 मोबाइल फोन, ये भी सस्पिशियस एक्टिविटी है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर और बॉर्डर एरिया में तो हमारी स्क्रूटनी और तेज होनी चाहिए। विशेषकर आपने अंजू जी देखा होगा कि कई एयरपोर्ट्स पे फोटोग्राफी प्रतिबंधित है, क्योंकि जो लोग पर्यटक बन करके आए और सामरिक महत्व की चीजों की फोटो ले लें और पाकिस्तान के हैंडलरों को दे दें। अच्छा, ये भी बात प्रकाश में, क्या ज्योति मल्होत्रा, क्या वो जो मुस्लिम विडो है जो जासूस बनी, या जो राजा है जो सफाई कर्मी है जिसका नाम प्रकाश में आया कपूरथला में, इनके इस बारे में रिकॉर्ड मिल गया है कि इन्होंने पैसे लेकर के फोटो और सूचनाएं दी हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रेम ज्यादा आ गया था, प्रेम हो तो अपनी जगह प्रेम तो कर था ही, लेकिन प्रेम के साथ साथ इन्होंने धन प्राप्ति कर और पैसा ले करके इन्होंने जासूसी की है अंजू जी। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा कार्य है, चुनौती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और आईएसआई ने भी सारे घोड़े खोल दिए। ये बात दूसरी कि उनके सारे घोड़े मार दिए गए। और घोड़ों की भी बात अगर की जाए तो ये समझ लीजिए कि जो युद्ध के घोड़े होते हैं वो बारातों में नहीं नाचते हैं। बारात के में नाचने वाले घोड़े अलग होते हैं, युद्ध के घोड़े अलग होते हैं। आईएसआई के पास जो भी घोड़े हैं, जो घोड़े उन्होंने किए, वो बारात के नाचने वाले घोड़े हैं। उनकी कोई ज्यादा औकात नहीं है कि आपका या भारत का कोई नुकसान कर सके। वो ठीक है, नचनीय है तो उनका इलाज कर दिया गया। ज्योति मल्होत्रा पे हम लोगों ने शायद दोष ही, हम समझिए उसका डीएनए क्या है। इसी तरीके से जिन लोगों ने किया है 2 टुकड़ों के लिए, और हमारे यहाँ भी लोगों की कमी थोड़ी कहते, अगर पहलगाम गए और वहां जाकर के, ये तो आप देखिए ज्योति पहलगाम घटना के हत्याकांड के पहले भी गई थी, क्या उसने तो जाकर के कुछ खींचा ही नहीं, उसने जाकर के बहुत कुछ खींच लिया। वहां की सड़कों की कंडीशन, मौसम, आबो हवा, वहां के विकास, वहां के ठेले और वहां के जो बिकने वाले खाद्य पदार्थ के सामान, जितनी जानकारी एक छोटे से वीडियो क्लिप से दुश्मन को हो सकती है, वो 1000 फोटो, लाख फोटो नहीं कर सकती। और ये कह देना कि उसको क्लीन चिट देना, मुझे सख्त आपत्ति है। और अभी क्या है, ये भी पकड़े जा रहे हैं और आपके शो के बाद आप देखिएगा कि कैसे इसकी आलोचना होती है कि हमारे बेगुनाह बेचारे नौजवान, उनका उत्पीड़न पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रही है। उत्पीड़न नहीं कर रही है। दरअसल ये जो आलोचना करते हैं उनको मालूम नहीं उत्पीड़न क्या होता है।